जय श्री कृष्ण भक्तों। पुरुषोत्तम मास या अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को परमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से दुर्लभ सिद्धियों की प्राप्ति होती है। यह एकादशी परम दुर्लभ सिद्धियों की दाता होने के कारण ही परमा के नाम से प्रसिद्ध है। यह धन की दाता और सुख ऐश्वर्य की जननी परम पावन है एवं दुख दरिद्रता का दमन करने वाली है। इस एकादशी में स्वर्ण दान, विद्यादान, अन्नदान, भूमि दान और गोदान करना चाहिए और प्रेम पूर्वक परमा एकादशी का व्रत रखना चाहिए। परमा एकादशी व्रत की कथा। श्री पांडु पुत्र धर्म अवतार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनय पूर्वक पूछा, हे जनार्दन, अब आप लौद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसके व्रत की विधि को मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे पांडु नंदन, इसका नाम परमा एकादशी है। इसकी विधि का वर्णन उसी प्रकार है जिस प्रकार शुक्ल पक्ष की पद्मनी एकादशी को व्रत किया जाता है। इसके करने से इस लोक में सुख तथा परलोक में मुक्ति मिलती है। इस व्रत में भगवान नरोत्तम जी की पूजा धूप, दीप, नवेद, पुष्प आदि से करनी चाहिए। इसके विषय में मैं आपको एक पुरातन कथा सुनाता हूँ जो कंप्लिया नगरी में महर्षियों के साथ सुनी है। उसे आप अनुपूर्वक सुने। हे राजन, सुमेधा नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण कंप्लिया नगरी में निवास करता था। उसकी पत्नी पवित्रा नाम की अति पवित्र तथा पतिव्रता थी। वह ब्राह्मण अपने किसी पूर्व जन्म के कर्मों के कारण अति दरिद्र था, अर्थात गरीब था। बड़ी मुश्किल से भिक्षा मांगकर अपना एवं अपनी प्रिय पत्नी का जीवन निर्वाह करता था। उसमें भी उसे भरपेट भोजन प्राप्त नहीं होता था। ऐसी दशा में भी उसकी स्त्री धर्म को निभाती हुई पति सेवा करती रहती थी। आए हुए अतिथि को अन्न देकर संध्या भूखी रह जाती थी, किंतु आवश्यकता होने पर भी अपने पति से कभी किसी वस्तु की जांचना नहीं करती थी। अपनी पत्नी की दुर्बलता को देखकर एक दिन सुमेधा ने अपनी स्त्री से कहा, हे प्रिय, धनी पुरुषों से जांचना करने पर भी कुछ प्राप्त नहीं होता और गृहस्थ जीवन का निर्वाह धन के बिना नहीं होता। अंते अब तुम भी बताओ कि ऐसी दशा में मुझे क्या करना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि कहीं प्रदेश में जाकर कोई उद्यम करूं। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। पवित्रा ने कहा, हे स्वामी, पति का धर्म पति आज्ञा का पालन करना है। पति की आज्ञा का उल्लंघन करना नारी के लिए नरक में निवास कराता है। आप मुझसे पूछते हैं, अंते आपकी आज्ञा से मैं कहती हूँ, शास्त्र नीति के अनुसार जो मनुष्य पूर्व जन्म में जो दान करता है उसे द्वितीय जन्म में पृथ्वी पर वही प्राप्त होता है। पूर्व जन्म में मैं अन्न, धन, सोना, चांदी, भूमि आदि दी होती तो वह इस जन्म में मिलती। इसीलिए बिना कर्मों के कुछ प्राप्त नहीं होता है। हे प्राणनाथ, मेरी समझ में तो आप यही रहकर उद्यम करने का प्रयत्न करें, क्योंकि मैं भी आपका वियोग सहन नहीं कर सकूंगी। क्योंकि पति के बिना माता पिता, भाई, सास, ससुर आदि कुटुंबी जन व रिश्तेदारों भी स्त्री का दान आदर नहीं करते हैं। पति से अलग स्त्री को लोग कुदृष्टि से देखते हैं। इस कारण आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए। भाग्यवश यही सब कुछ मिल जाएगा। पत्नी की प्रिय बात सुनकर वह दोनों वहीं पर समय व्यतीत करने लगे। एक दिन वहां पर उनके जहां कौंडिन्य मुनि आए। उन दोनों ने प्रणाम कर आदर सत्कार से भोजन कराकर कहा, हे मुनि, आज हमारा जीवन धन्य हो गया जो कि आपके दर्शन किए हैं। आप हमें ऐसा कोई सरल उपाय बताइए कि जिससे हमारी दरिद्रता का विनाश हो जाए। कौंडिन्य मुनि ने कहा, हे पवित्रा, लौद मास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी का व्रत करने से
मनुष्य के समस्त दुख, दरिद्रता, रोग, पराजय व पाप नष्ट हो जाते हैं और इसका व्रत करने वाला मनुष्य धनवान हो जाता है। इस व्रत में भजन कीर्तन आदि करते हुए रात्रि जागरण करना चाहिए। श्री शिवजी महाराज ने कुबेर जी की इसी व्रत के कारण धनाधिपति बना दिया था। इसी परमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र और पत्नी तथा राज्य आदि पुण्य प्राप्त हुआ था। तब मुनि ने एकादशी परमा के व्रत की विधि पूर्ण रूप में कह सुनाई। मुनि ने कहा, हे पवित्रा, पंचरात्रि व्रत इससे भी अधिक उत्तम होता है। परमा एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके नित्य कर्म से निवृत्त हो विधि अनुसार पंचरात्रि व्रत को प्रारंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जला व्रत करते हैं वह अपने माता पिता स्त्री सहित स्वर्गलोक में वास करते हैं और जो मनुष्य इस व्रत में 5 दिन तक संध्या को एक बार भोजन करते हैं वह मनुष्य स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं तथा जो 5 दिन तक स्नान करने के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं उन्हें समस्त संसार को भोजन कराने का फल प्राप्त होता है और जल से भरा कुंभ दान करने वाले को चराचर ब्रह्मांड का दान करने का फल प्राप्त होता है। हे पवित्रे, जो तिल से भरा पात्र दान करता है वह तिलों की संख्या के बराबर स्वर्ग में सुख भोगता है तथा पात्र में घी भरकर 5 दिन दान करने पर भी स्वर्ग सुख भोगता है। 5 दिन ब्रह्मचार्य से रहने वाला अप्सराओं के साथ विहार करता है। अंत्य तुम अपने पति के साथ इसी व्रत को विधि पूर्वक करो। ऐसा करने से तुम समस्त सिद्धि को प्राप्त करके पति के साथ स्वर्ग को प्राप्त होंगे। मुनि के ऐसे वचन सुनने के पश्चात पवित्रा ने अपने पति के साथ इसी व्रत को 5 दिन तक किया, जिसके प्रभाव से एक राजा ने उन्हें रहने के लिए उत्तम भवन तथा जीविका के लिए एक ग्राम दिया, जिससे वे दोनों इस लोक में सुखमय जीवन व्यतीत कर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।